नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपनी यूट्यूब क्लास एजुकेट विद निहाल में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सर्वनाम और सर्वनाम की भेदों के कुछ उदाहरण। दोस्तों, सर्वनाम सर्वनाम जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, सर्व यानी सभी या सबका, क्या है? नाम यानी संज्ञा। हमने पढ़ा है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अपन सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद पढ़े हैं हमने। सबसे पहला था अपने पास पुरुषवाचक। दूसरा निश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक। चौथा प्रश्नवाचक। पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने किसको पढ़ा? सर्वनाम को। सर्वनाम की कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। इसके कुछ नियम हैं जिनका हमें ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा पुरुषवाचक का निश्चयवाचक, निश्चयवाचक का प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक का संबंधवाचक कुछ का कुछ हो जाता है। इसलिए उन नियमों का भी हमें जो ध्यान रखना आवश्यक है। तो पढ़ेंगे कुछ नियम और पुरुषवाचक के कुछ उदाहरण। जैसे सबसे पहले अपने पास है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी पुनः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है उत्तम, मध्यम और अन्य। हम बात कर चुके हैं श्रोता, वक्ता, कहने वाला कौन? मैं, सुनने वाला आप, सम्मानजनक तू, अन्य यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि। ठीक है, एक उदाहरण है, जैसे मैं कहता हूं कि तुम उसे क्यों लाए। मैं कहता हूं कि तुम उसे क्यों लाए। मैं उत्तम, तुम मध्यम, उसे अन्य। बोलने वाला, सुनने वाला, दोनों किसकी बात करें? अन्य की बात करें तो वहां पर कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक, ये वही गुरुजी हैं जो हमें पढ़ाया करते थे। ये वही गुरुजी हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कौन सा है? निश्चयवाचक है। ठीक है, इसी प्रकार से वही जो है वो कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, आगे चलकर इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे यह कार मेरी है। ठीक है, कौन सी कार? यह कार मेरी है। ठीक है, इसी प्रकार से अपने पास कौन सा है? अनिश्चयवाचक है। जैसे कोई आया था, कोई
हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, अनिश्चय है। या लाया था, कुछ लाया था लेकिन क्या हमें पता नहीं है, कौन सा है, अनिश्चयवाचक। ठीक है, इसी प्रकार से कौन सा, प्रश्नवाचक, जैसे कौन कहता है, ठीक है, क्या लाया है। ठीक, यहां क्या होगा, क्या और कौन से हैं, कौन से सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसी प्रकार से अपना अगला जो है वो कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, लाठी जिसकी, भैंस उसकी। ठीक है, इसी प्रकार से जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो बोओगे सो काटोगे। ठीक है, जो बोओगे सो काटोगे, जो और सो। ठीक है, इस प्रकार से ये कौन सा हो गया अपना संबंधवाचक। इसी प्रकार से कौन सा, निजवाचक, जैसे आप सभी हमारे अपने हैं। ठीक है, तो आप, हमारे और अपने, यहां पर आप जो है वो रहेगा कौन सा, मध्यम। हमारे, हम, हमारा, हमारे कौन सा है, उत्तम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है। इसी तरह से अपने हैं, अपने हैं, यहां पर क्या है, निजता, इसलिए कौन सा, निजवाचक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था अपना सर्वनाम, जिसके कुछ उदाहरण हमने पढ़े। अब कुछ इससे संबंधित विशेष नियम हैं। जैसे सबसे पहला नियम है कि जो प्रश्नवाचक अपने सर्वनाम हैं उनमें से कुछ सजीव के लिए और कुछ निर्जीव के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे वस्तु के लिए, ठीक है, वस्तु के लिए, निर्जीव के लिए क्या, और सजीव के लिए कौन। ठीक है, तो जब हमें पता करना हो कि कौन सा जो है वो सजीव सर्वनाम है और कौन सा निर्जीव के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो याद रखिए जो सजीव होंगे उनके लिए कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक होगा, कौन, और निर्जीव के लिए कौन सा सर्वनाम होगा, क्या। ठीक है, इसी प्रकार से जो है वो, जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस, यदि इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके साथ,
यदि इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने के बाद, तुरंत बाद यदि व्यक्ति या वस्तु आ जाता है तो उस स्थिति में कौन सा सर्वनाम होगा, और यदि इन सर्वनाम शब्दों के पश्चात जो है वो अन्य शब्द आ जाए और उसके पश्चात व्यक्ति और वस्तु आए तो कौन सा होता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे देखिए, यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक क्या है, मेरी है। अब देखो, सर्वनाम एक ही है, ठीक है, और इसका भेद कैसे बदल जाता है। यह मेरी पुस्तक है, तो यहां पर यह जो है वो कौन सा सर्वनाम है, यहां पर यह है कौन सा, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, और यह पुस्तक, कौन सी पुस्तक, यह पुस्तक, तो यहां पर यह जो है वो क्या है, सर्वनाम तो है लेकिन किसकी तरह काम आ रहा है, ये विशेषण की तरह, तो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, यानी अन्य पुरुषवाचक के जो सार्वनामिक शब्द हैं उनके तुरंत पश्चात यदि व्यक्ति वस्तु आता है तो उस स्थिति में यह क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। और यदि इन शब्दों के पश्चात कोई अन्य शब्द आता है और उसके पश्चात व्यक्ति वस्तु का नाम आता है तो ऐसे में वहां कौन सा होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तीसरी ध्यान रखने योग्य बात है कि आप शब्द जो है वह किस स्थिति में जो है वो निजवाचक होता है, किस स्थिति में मध्यम पुरुषवाचक होता है और किस स्थिति में अन्य पुरुषवाचक होता है। जैसे देखो, निजवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और निजवाचक, इसके अलावा अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, निजवाचक, जैसे मैं, आप ही क्या करता हूं, खाना पकाता हूं। मैं, आप ही, उत्तम पुरुष मैंने क्या अपने लिए इस्तेमाल किया है, निजवाचक के रूप में आपका खाना पकाता हूं, मैं आप ही खाना पकाता हूं। यहाँ कौन सा होगा, जैसे मैं स्वयं ही अपना काम कर लेता हूं, तो स्वयं क्या है, निजवाचक है। ठीक है, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष तू, प्रेम पूर्वक आदर के सम्मान के रूप में हम जो है किसी को क्या कह देते हैं तू, निकटता दर्शाने के लिए। ठीक है, यहां आप शब्द का इस्तेमाल मैंने आपसे कहा था, उत्तम पुरुष आप से कहा था, कौन सा है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और कौन सा है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक में जैसे अपन लिखिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया, आजादी दिलवाई। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या किया, अपने देश को आजादी दिलवाई, उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वर्तमान का वाक्य बनाए, दिलवाई है। अब अगला वाक्य हम बनाते हैं, आप बहुत क्या थे,
परिश्रमी थे। यहाँ आप क्या है, किसके लिए है? हम अन्य की बात कर रहे हैं और यहाँ आप आया है किस रूप में? अन्य पुरुष के रूप में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, निजवाचक का अलग अलग स्थितियों में, सॉरी, आप शब्द का अलग अलग स्थितियों में जो है वो प्रयोग होता है वाक्य में, और उसी हिसाब से इसमें निजवाचक, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यह, वह, ये, वे, उस आदि का इस्तेमाल यदि किसके साथ हो, किसके साथ हो, जो, सो जैसे शब्दों के साथ हो, तो वहां पर कौन सा होगा? सह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे देखो, यह जो आपने कहा है, यह जो आपने कहा है, तो ठीक है, यहां पर जो इस्तेमाल किया गया है वो कौन सा होगा? सह संबंध वाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, इसी प्रकार से सर्वनाम के जो विभिन्न भेद हैं, इनको इन नियमों के आधार पर जो है वो हम याद कर सकते हैं।